बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मिसेस रुहेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं प्यारे से मोहम्मद राइफ से। जी सुबह का टाइम था तकरीबन 9 बजे का और राइफ के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। मैं किचन में काम कर रही थी तो इसने रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने इसका ब्रेकफास्ट रेडी किया और करवाने के लिए मैं इसे बैठ के तो सोचा मैं इसका भी क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसे खाना खिलाते हुए या जब भी मैं इसे लंच करवाऊँ, डिनर करवाऊँ या ब्रेकफास्ट करवाऊँ ना, तो इसके पास ना टॉय ज़रूर होने चाहिए, वरना ये ना खाते खाते फेडअप होना शुरू हो जाता है और फिर खाना छोड़ देता है। तो जब मैं किचन में थी और काम कर रही थी, मैंने इसके रोने की आवाज़ सुनी ना, तो मुझे ना एहसास हुआ कि जो हाउस वाइफ्स हैं ना, हम शायद हमारी ज़िंदगी इतनी सी है, कमरे से किचन तक और किचन से फिर हम कमरे में चले जाते हैं। तो जी शायद इन्हीं चीज़ों से औरत की ज़िंदगी में रंग होते हैं। अगर हम देखें ना कि अगर हमारी ज़िंदगी में किचन के काम ना हो, हमारी ज़िंदगी में डेली रूटीन के काम ना हो, तो ज़िंदगी शायद बहुत बेरंग सी हो जाएगी। शायद हमारी ज़िंदगी में रंग इन्हीं कामों की वजह से हैं। अब हम किचन में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? अपने लिए जाते हैं। अपने लिए खाना बनाना है, अपने बच्चों के लिए बनाना है, अपने शौहर के लिए बनाना है। अगर हम ससुराल में रह रहे हैं तो बाकी जो दूसरे लोग हैं, हमने उनके लिए खाना बनाना है, उनके लिए काम करना है। अगर हमारा घर बड़ा है तो हमने क्या करना है, दूसरों के लिए भी उस घर को साफ़ करना है। और अगर हमारा घर एक कमरे का है, एक किचन का है, तो हमने वो कमरा साफ़ करना है, वो किचन साफ़ करना है। उस छोटे कमरे में, उस छोटे किचन में भी बहुत से काम होते हैं जो हमने करने होते हैं। उस जो छोटे से कमरे को भी बना संवार के रखना होता है, साफ़ सुथरा करके रखना होता है। तो ये औरत पे ही डिपेंड करता है कि वो अपनी समझदारी से, अपनी सलीका-शुआरी से अपने घर को, अपने किचन को, अपने उस छोटे से घर को या बड़े से घर को किस तरह से जन्नत बना के रखती है। तो जी बस, अगर हमारी ज़िंदगी इस कमरे से किचन और किचन से कमरे तक है तो यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी है। बहुत से लोग हैं ऐसी ज़िंदगी को तरसते हैं, ऐसी चीज़ों को तरसते हैं, औलाद को तरसते हैं। तो जी मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ज़िंदगी से नवाजा है कि जिसमें कोई भी किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है। मैं सुबह अपनी मर्ज़ी से उठना है, अपनी मर्ज़ी से काम करने हैं। अब मर्ज़ी से उठने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही लेट उठती हूँ। मर्ज़ी से उठने का मतलब ये है कि मैं 6 बजे उठूँ, 7 बजे उठूँ, 8 बजे उठूँ, मैंने 7 से 8 के दरमियान तक उठ जाना होता है। ये नहीं करना होता कि इससे बहुत ज़्यादा लेट कर देना है। अगर दिन में मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, मैं उसे स्किप भी कर देती हूँ। मुझ पे किसी किस्म का बर्डन या किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं है कि मैंने ये अभी करना है और बस करना ही करना है, कि इसको किए बगैर मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपना घर मैनेज नहीं किया हुआ, या मेरे घर में हर वक्त गंद रहता है, या मेरा घर जो है हर वक्त बिखरा रहता है। लेकिन ये है कि मैं चीज़ों को अपने ऊपर सवार नहीं करती, स्ट्रेस नहीं लेती कि हाँ अभी मैंने ये भी करना है, अभी मैंने ये भी करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे काम करने का टाइम ये है और इस टाइम पे मैंने ये काम कर लेना है और इस टाइम के बाद मैं फ्री हूँ। अब ये मोस्टली जो टाइम होता है ना मेरा, अब मैं जिस टाइम में वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, मेरा सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम है ना, वो मेरा टोटली फ्री होता है। ये किस तरह से फ्री होता है, क्योंकि मैंने अपने सुबह के काम मैनेज किए होते हैं कि 8:30 बजे तक मेरे हस्बैंड ने चले जाना है नाश्ता करके, उसके बाद मैंने नाश्ता करना है, भाई ने नाश्ता करना है और राइफ ने नाश्ता करना है, और उसके बाद मैंने अपना किचन कर देना है क्लीन, और 11 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। राइफ को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, उसके बाद मैं फ्री, और फिर मैंने अपनी वीडियो एडिट करनी है, फिर उसको मैंने वॉइस ओवर करना है और फिर मैं इसको अपलोड करना है, और 2 बजे तक ये काम करने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने दूसरे काम शुरू करने हैं। अगर किचन का है तो मैंने किचन का करना है, और अगर लॉन्ड्री डे है तो मैंने लॉन्ड्री करनी है, सफाई वगैरह करनी है, मैंने इस टाइम पे करनी है। ठीक है, तो जी इस तरह घर को मैनेज किया होता है। और दूसरा, कल ना मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें ना पोस्ट रही थी, वीडियो मेरी एक नज़र से गुजरी ना, उसमें बताया हुआ था उन्होंने कि अपने आप को ना आप मुरझाने मत दें। कोई अच्छी, मैं समझती हूँ कि कोई अच्छी बात अगर हम कहीं से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो दूसरों को भी बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं। मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितनी भी है, अगर कोई मेरी वीडियो को 50-100 लोग भी देख रहे हैं, तो उनमें से कोई ऐसे होंगे तो 10-12 हो सकता है उन्हें मेरी वीडियो देख के कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, कोई अच्छी चीज़ जो है देखने को मिलती हो, अच्छी चीज़ जो है वो सीखने को मिलती हो। तो मैं समझती हूँ कि हमें अच्छी चीज़ जो है वो दूसरों तक भी पहुँचानी चाहिए, कि हमें अपने आप को ना मुरझाने नहीं देना चाहिए। हमें अब मुरझाने कैसे नहीं देना चाहिए, कि हमें अपनी ज़िंदगी में ना ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए जो हमारे अंदर ना नेगेटिव एनर्जी को इंड्यूस करते हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी को भर देते हैं।
अब हम ये कैसे कर सकते हैं? अब हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें हर वक्त टॉन्ट करते रहते हैं, जिनका काम होता है सिर्फ हम पे ताने कसना, जिनका काम होता है हम में नुक्स निकालना, जिनका काम होता है हम पे सिर्फ बातें करना, हम पे सिर्फ तनकीद करना, हम पे ध्यान रखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यानी कि उनकी आदत होती है दूसरे की ज़िंदगी में टोक चोक करना और देखना, सारे दिन का ख्याल रखना कि क्या कर रहा है। अब ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में हम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है। इंसान है, इंसानों की ज़िंदगी में ऐसे पर्सन ज़रूर होते हैं कि उन पे तनकीद करते हैं, उन पे टॉन्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। अगर आप उनसे ज़्यादा कट ऑफ नहीं हो सकते, आपकी मजबूरी है, आपने उनके साथ रहना है, तो आपने क्या करना है, उनसे थोड़ा सा साइड पे हो जाए। अब ये जो हमारी लाइफ है ना, इसमें ऐसा ही है, आप हमारे पास पॉजिटिव लोग भी आते हैं, हमारे पास नेगेटिव लोग भी आते हैं। तो अगर वो हमारे अंदर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर दें। हमें क्या करना है, अपने आप को मुरझाने नहीं देना। वो अगर हमारे ऊपर किसी किस्म के ताने कस रहे हैं, हमें कोई बुरी बात कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें ये 2 कान है ना, वो किस लिए दिए हैं कि आपने एक कान से सुन लेना है और दूसरे कान से बाहर निकाल देना है। दूसरे कान से हर सूरत आपने बाहर निकाल देना है ऐसी नेगेटिव बातों को जो कि आपको जो है स्पॉइल करेंगी, जो कि आपको स्ट्रेस में लेके जाएंगी, जो आपको प्रेशराइज़ करेंगी। अब दूसरे कान का मतलब ये नहीं है कि दूसरे कान को बंद कर देना है और यहाँ ही उस बात को रख लेना है। अल्लाह ताला ने शायद 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुन के ऐसी नेगेटिव बातों को दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी बात है तो दूसरे कान को बंद कर लें और आपने उसको अपने अंदर ही रोक के रखना है उस पॉजिटिव बात को। तो ये हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि आप उस पर्सन से बिल्कुल जान नहीं छुड़वा सकते, उस पर्सन के साथ रहना है आपको, तो आप कोशिश करें कि आप उस पर्सन को चेंज करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसकी बातों पे ध्यान देना शुरू कर दें। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो मेरी ज़िंदगी में टोक झोंक करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। आप एक और काम करें, आप उन्हें कुछ बताएं ही ना। अगर आपके इर्द गिर्द वो नहीं है ना और बस वो कोशिश करते रहते हैं जानने की, तो आप उनसे बात करें और उन्हें बताएं ही ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप उन्हें शो करवाएं एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। मेरी ऐसी कोई वीकनेस नहीं है कि जो दूसरों को पता चलनी चाहिए। मैं भी यही करती हूँ कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है। आप अगर अच्छा बताएंगे ना उन्हें, तो उन्हें लगेगा हाँ जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन्हें अगर आप कोई ऐसी अपना वीक पॉइंट उनसे शेयर कर देंगी, तो वो उस बात को लेकर ना आपके अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी बनने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि आपकी मैरिड लाइफ की बातें, आपके घर की बातें, आपकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसकी बातें आप दूसरों से शेयर ना करें। आप सिर्फ उस पर्सन से शेयर करें कि जो आपको लगता है कि आपके साथ मुखलिस है, आपके साथ जो है ना वो अच्छा सलूक करता है। अब जैसे मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ मेरी माँ से ज़्यादा मुखलिस बंदा कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ किससे अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपनी माँ से शेयर करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का दुख, अपनी ज़िंदगी का सुख सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ से शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैं किसी से शेयर नहीं करती। इसके अलावा किसी की भी मुझे कॉल आती है, कोई भी मुझे मिलता है, मैंने उस सबको यही कहना है, येस ऑल इज़ वेल। ना उसे अपनी वीकनेस बताएं और ना ही उसे शो करवाएं कि हाँ, कि मेरी ज़िंदगी में कोई थोड़ी बहुत भी जो है ना वो ऊंच नीच चल रही है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि हर औरत को शुक्र करना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर रही है, अच्छी चल रही है। तो जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी बातें जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में जो है ऐसे ही पर्सन को बताएं कि जो आपके साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हो। अब मुझे पता है कि अब शादी के बाद जो है मेरे साथ मुखलिस सिर्फ़ और सिर्फ मेरा शौहर है, तो अपनी माँ के बाद जो है वो मैंने बातें किससे शेयर करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड से शेयर करनी है और किसी से मैंने अपने दिल की जो बात है ना वो शेयर नहीं करनी। हर किसी को अपनी ज़िंदगी का रोना धोना नहीं सुना। तो ये बातों ही बातों में मैं आपको बताना ही भूल गई कि आज शाम को डिनर में मैंने बनाया था चिकन की पोटे और कलेजियाँ और साथ में मैंने रोटी बनाई थी। तो क्योंकि ये पोटे और कलेजियाँ जो है ना मेरे हस्बैंड वो बहुत शौक़ से खाते हैं। पता नहीं आप लोगों के घर में बनती हैं या नहीं बनती, और इसकी पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो में। आई होप कि आपको देख के समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कोई पॉजिटिव बात मिले या आपस पर अमल करें या कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, सीखने को मिली हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।